पढ़ा है वो इंग्लिश का था। उसकी स्कूलिंग इंग्लिश में हुई है, उसके पेरेंट्स, उसका फ्रेंड सर्कल, वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही था। अब तीसरी बात बचती है, व्हाट इफ अगर कोई इंसान जो नेटिव नहीं है, जहां उसकी लैंग्वेज, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है और ना ही उसका एटमोस्फेयर इंग्लिश का रहा है, अब वो इंग्लिश कैसे बोले या वो इंग्लिश कैसे सीखे? उसके लिए एक टूल है कि वो उस इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर को सीख ले। अगर आप इंग्लिश की ग्रामर सीख लेते हैं तो इंग्लिश बोलना समझना बहुत आसान हो जाता है। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ऐसी ही है जैसे किसी ट्रेन के लिए उसका इंजन। अगर आपका इंजन अच्छा है तो गाड़ी आगे तक चलेगी, अगर आपके इंजन में खराबी है तो गाड़ी में भी दिक्कत आएगी। अब ग्रामर में क्या क्या चीजें कवर हैं देखते हैं। ग्रामर में आपको सीखने की जरूरत है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ टेंसेस। और अगली चीज है वॉइस मॉडल्स एंड वोकैब। वोकैब इंग्लिश लैंग्वेज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका वोकैब कमजोर है तो आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। वोकैब एक्चुअली में होते क्या है, ये सिंपल वर्ड मीनिंग्स होते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स का आपकी नेटिव लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है, या फिर आपकी नेटिव लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं, सपोज आप हिंदी बोल रहे हैं तो उन हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है या क्या बोला जाता है, यही वोकैब है। तो स्ट्रॉन्ग वोकैब आपको एश्योर करती है कि आप एक अच्छे स्पीकर हैं। ओके, नाउ अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम बोल लेते हैं, हम इंग्लिश बोल लेते हैं, हमें कोई पता नहीं टेंस वगैरह, हमें टेंस नहीं आते और हमें ग्रामर के भी रूल्स नहीं पता, बट हम बोल लेते हैं क्योंकि हमने कहीं फिल्म में देखा है, हमने अपने टीचर्स प्रोफेसर से सुना है, हमारे जो एटमोस्फेयर रहा थोड़ा बहुत हमने सीख लिया कैसे। बट अब वो कहते हैं कि हम जब कहीं इंटरव्यू की बात आती है हम नहीं बोल पाते, या फिर हम कहीं जब हमसे एक्सप्लेन करने को कहा जाता है हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। सर उसका रीजन ही ये है कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि आपका ग्रामर कमजोर है। आप बोल तो रहे हैं बट आप श्योर नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं और उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या निकल रहा है। इसीलिए अगर आप बोलते भी हैं इंग्लिश विदाउट ग्रामर, फिर भी आपको जरूरत है कि आप अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करें, सो दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जो भी मैं बोल रहा हूं मैं ठीक बोल रहा हूं और वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो कोई भी इंसान आपको रेक्टिफाई नहीं करेगा, आपको टोकेगा नहीं कि आप गलत बोल रहे हो। सपोज दैट आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हो और इंटरव्यूअर ने कोई बात पूछ ली, आपसे कहा कि आप डिफाइन कीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक, सो आप सोच में पड़ जाएंगे क्योंकि आपने उसके बारे में तो बात की नहीं, आप तो बस जनरल इंग्लिश बोलते हो, आप जानते ही नहीं कि उसको कैसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल पाऊं, अपने आप को कैसे एलैबोरेट करूं। सो दैट इज व्हाई ग्रामर इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू लर्न द इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, सो ये चीजें हमारी ग्रामर में कवर होती हैं। अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम कैसे सीखें और कैसे इन पे अपनी कमांड हासिल करें। अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप हमारे चैनल डियर सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आई एम श्योर इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।